हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से बैंक में सफाई कर्मचारी की जो भर्ती को लेकर वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कीजिएगा, मोटी मोटी जानकारी इसके नोटिफिकेशन पे भी डालेंगे। उसके बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखलाएंगे कि कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा। साथ ही इसमें बात करेंगे कि इसमें क्या क्या योग्यता रखी गई है, कितनी क्वालिफिकेशन रखी गई है और इसकी सैलरी कितनी मिलेगी, वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे और आपको एक लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखलाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर दोस्तों आप इसी तरीके के अपडेट्स लगातार पाना चाहते हैं और डेली पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने बेल आइकन को जरूर दबाइए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इन वैकेंसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, इसके नोटिफिकेशन की बात करें जब इसके वेबसाइट पे आइएगा, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ का जो है आपको दिख जाएगा। सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा आपका जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये जो फॉर्म है वह 20/12/2023 से 9/1/2024 तक जो है भरा जाएगा। मतलब 20 तारीख से जो है फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया गया, 9/1/2024 तक जो है इस फॉर्म को भरा जाए। वहीं बात करें इसमें जो है लास्ट फी डालने की, तो 20/12/2023 से लेकर 9/1/2024 तक जो है आप इसमें फी का भुगतान कर सकते हैं। वहीं बात करें SC ST और PWD और एक्स सर्विसमैन से जो कैंडिडेट आते हैं वो अगर अप्लाई करेंगे तो उनको 175 रुपया देना होगा। वहीं जो जनरल और अदर कैटेगरी से आते हैं उनको 850 रुपया का जो है चार्ज देना होगा। दोस्तों, कॉल लेटर प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो है जनवरी में लिया जाएगा। फिर प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो है वो जनवरी में लिया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है जनवरी या फरवरी में होगा। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो है इसका फरवरी में होगा और रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो है फरवरी में ही जारी कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप नोटिफिकेशन को एक बार अपने स्तर से जरूर पढ़िएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें जो है क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है, तो उसके बारे में जानते हैं। साथ ही जानते हैं इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, तो ये सभी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों इसकी जो सैलरी है 16,500 से स्टार्ट होगी और 28,145 से जो है स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से जो है अलग अलग तरीके का सैलरी रखा गया है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके जो है एलिजिबिलिटी की, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है। तो अगर दोस्तों आप जो है मिनिमम 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिर्फ जो है ये फॉर्म 10th बेस पे रखा गया है, तो अगर आप 10th पास हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कैसे कीजिएगा। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसके अप्लाई के वेबसाइट पे चले आएंगे, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। वहाँ इसकी कुछ जानकारी आपको दिख जाएगी, लास्ट डेट कब है, स्टार्टिंग डेट कब है, ये जानकारी आपको दिख जाएगी। अब आपको जो है लॉग इन करने के लिए अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होगा तो लॉग इन कीजिएगा, इस कैप्चा को डालकर सबमिट कीजिएगा। लेकिन अगर आप पहली बार लॉग इन करना चाहते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा अब जो है आपके सामने जो है ये फॉर्म 6 स्टेप में भरा जाएगा। वो 6 स्टेप हम आपको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, थोड़ा भी इसमें कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी भरनी होगी। बेसिक जानकारी में आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम डालना होगा। तो जो भी आपका नाम है उसका आप नाम डालोगे। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम मोहन कुमार शर्मा है तो ऊपर मोहन लिखेंगे, फिर मोहन को कंफर्म कीजिएगा, फिर मिडिल नेम में कुमार लिखिएगा, कुमार नेम को कंफर्म कीजिएगा और लास्ट में शर्मा लिखिएगा, शर्मा को कंफर्म कीजिएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे मैं डेमो के पर्पज से भर रहा हूँ तो जैसे मैंने डेमो लिखा और मिडिल नेम नहीं लिखकर लास्ट नेम कुमार लिखा तो ऑटोमेटिक नीचे डेमो कुमार आ गया। तो इस तरीके से जो है आप अपनी जानकारी फिल कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, फिर मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर होगा तो आप इसको डालिएगा, नहीं होगा तो सिंपली छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। दोस्तों ईमेल आईडी कैसे डालेंगे, तो जैसे मान लीजिए आपका जो ईमेल आईडी है वह mohankumar@gmail.com है, तो बस आपको इसमें मोहन कुमार लिखना है, @ यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ से डोमेन आपको सिलेक्ट करना है gmail.com। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा लिखना है mohankumar@gmail.com। तो इस तरीके से आपका जो ईमेल आईडी होगा उसको पूरा इसमें लिखिएगा। फिर ये जो कैप्चा दिया हुआ है सिंपली इस कैप्चा को भरिएगा और सेव और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल गया होगा, ऊपर भी आप देख रहे हैं। इसके बाद आपके मोबाइल पे भी उस यूजर आईडी और पासवर्ड को भेज दिया गया है। अब सिंपली आपको यहाँ से अपने फोटो को अपलोड करना है और इसको टिक आउट करेंगे, फिर अपने सिग्नेचर को अपलोड कीजिएगा और इसको टिक आउट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से जब दोस्तों अपने पिक्चर को आप अपलोड कीजिएगा, फिर इसको टिक आउट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। दोस्तों पिक्चर का जो साइज है वह 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, और फोटो का जो सिग्नेचर है वह 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फोटो का साइज कैसे बनाना है उसका वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहां से इजिली आप समझ सकते हैं, या अगर आपके पास इस साइज का होगा तो आप सिंपली उसको डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला सेक्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी बेसिक जानकारी फिल करनी है। बेसिक जानकारी में क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको जोन सिलेक्ट करना है कि किस जोन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप इसके लिए एक बार नोटिफिकेशन को जरूर रीड आउट कीजिएगा कि किस जोन में कितना सीट रखा गया है, उसी के हिसाब से जो है आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। तो नोटिफिकेशन को आप एक बार अपने स्तर से जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सभी जोन के लिए अलग अलग सीट्स रखे गए हैं, तो यहाँ पे आप जिस जोन के लिए अप्लाई कीजिएगा सिंपली उसका चुनाव कीजिएगा। इसके बाद जो है आपका रिलीजन्स क्या है उसको आप सिलेक्ट कीजिएगा, कि जैसे भोपाल में हमने जो जो होगा वो शो करेगा, तो आप यहाँ जो सिलेक्ट कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आएगा। उसके बाद जो है स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, किस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसका चयन करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप जिस भी स्टेट को यहाँ सिलेक्ट कीजिएगा वहाँ की जो है आपकी लोकल जो भाषा है वह आपको पढ़ने आ रही है, बोलने आ रही है, लिखने आ रही है या नहीं, तो उसका चुनाव आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप वहाँ के लोकल निवासी हैं, तो आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं। तो कुछ जानकारी आपको यहाँ पे यस या नो में जानकारी देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि जो स्टाफ कर्मचारी कम सब स्टाफ का जो है वैकेंसी 12-13 में आया था, आप इसके लिए अप्लाई किए थे, अगर किए थे तो यस कीजिए, नहीं किए थे तो सिंपली नो कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पे आपकी कैटेगरी पूछती है, आप किस कैटेगरी के अंदर में आते हैं, तो जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसका चयन आप कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप जो है दिव्यांग है 40% से ऊपर, तो यस या नो में आप उसकी जानकारी यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आप कितना जो है किस तरह का दिव्यांगता है उसकी आपको जानकारी देनी होगी। उसके बाद जो आप जिस तरह के दिव्यांगता में आते हैं वो जानकारी आप यहाँ फिल कीजिएगा, नहीं है तो सिंपली इसको नो कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों ये सभी जानकारी आपको यस या नो में पूछी जाती है। अगर आप दिव्यांग होते तो ये सभी जानकारी आपको देनी पड़ती। उसके बाद जो है आप RPWD एक्ट के तहत आते हैं या नहीं, तो यस या नो में इसकी जानकारी फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों अगर आप यस करते हैं तो फिर ये जानकारी आपको फिलअप करनी होती, नहीं करते हैं तो आप सिंपली नो रहेगा ये। इसके बाद दोस्तों आप जो है डिपेंड ऑन सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन से आते हैं, तो यस या नो में इसकी जवाब आप देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली जो है आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं उस रिलीजन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आप जो है जो आपकी जो रिलीजन्स है कम्युनिटी से आती है, तो यस या नो में आप उसका जवाब देंगे। इसके बाद अपनी नेशनलिटी को सिलेक्ट करेंगे, इंडियन है या अदर है।
यहाँ पे इसको आपको टिक आउट करना होगा। यहाँ पे बोला जाता है कि आईडी जो है आपको एग्जामिनेशन में चेक की जाएगी, तो कौन सा आईडी आप देना चाहते हैं तो यहाँ से उसका चुनाव कीजिएगा। फिर जो आप यहाँ पे चुनाव कीजिएगा उसका जो नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आप कहाँ पे सेंटर लेना चाहते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर, उसकी जानकारी आपको यहाँ से फिल करनी होगी। उसके बाद दोस्तों आप किस लैंग्वेज में अपने एग्जाम को देना चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी में या हिंदी गुजराती में, उसकी जानकारी आपको यहाँ देनी होगी। इसके बाद दोस्तों आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका चयन आपको यहाँ करना होगा कि आपको डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उसकी जानकारी आप यहाँ से फिल कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप मेल हैं, फीमेल हैं, ऑदर है, उसकी जानकारी आप दीजिएगा। यहाँ पे पूछा जाता है कि आप ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर हैं, अगर हैं तो फिर उसकी जानकारी, आपकी ब्रदर या सिस्टर का नाम क्या है, वह महिला है, पुरुष है या ऑदर है, इसकी जानकारी दीजिएगा। अगर नहीं है तो सिंपली इसको नो कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको मैरिड स्टेटस बताना है, मैरिड है अनमैरिड है, तो उसकी आप जानकारी यहाँ दोगे। फिर अपने पिताजी का नाम, फिर अपनी माताजी का नाम डालिएगा। अगर आप उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने एड्रेस की जानकारी भरनी है, यहाँ पे अपना एड्रेस डालिएगा। फिर अपने डिस्ट्रिक्ट को डालिएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आप किस राज्य से आते हैं उस राज्य का चयन कीजिएगा। फिर उसका जो पिन कोड है उस पिन कोड को डालिएगा। अगर मान लीजिए परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली इसको टिक आउट करेंगे, नीचे ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर दोनों अलग है तो इसकी जानकारी आपको डालनी होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वैलिड योर डिटेल्स पे एक बार क्लिक कीजिएगा, सभी चीज़ों को चेक कीजिएगा, फिर सेव और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपने एग्जामिनेशन की जानकारी, क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल करनी होगी। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना मैट्रिक जो है वह दिख जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपको स्ट्रीम नहीं दिखेगा क्योंकि मैट्रिक में जनरल सब्जेक्ट होता है। अब सिंपली आपको यहाँ से पासिंग ईयर चूज करना है, पहले डेट फिर मंथ, उसके बाद आप किस ईयर में पास आउट है उस ईयर का आपको चुनाव करना है। इसके बाद दोस्तों आपको कितना परसेंट आया उसकी आपको जानकारी इसमें डालनी है कि कितना परसेंट आपको एग्जाम में आया। आप फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है या पास है, उसकी जानकारी आप फिल कीजिएगा। इसके बाद अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी आप ऐसे ही डालिएगा, नहीं है तो सिंपली छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये 10th बेस पे ही है। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो इसकी जानकारी डालेंगे, और अगर आपके पास एक से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस है तो ऐड मोड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करके ऐड मोड की जानकारी डालिएगा। लेकिन आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको जो है आप SC ST OBC रिलीजियस माइनॉरिटीज कम्युनिटी से आते हैं तो यस में या नो में आप इसका चयन कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो है एक लैंग्वेज आनी चाहिए, तो एक लैंग्वेज आप कम से कम यहाँ पे लिखिएगा, उसको आपको पढ़ने लिखने और बोलने आ रहा है कि नहीं उसको आपको टिक आउट करना है। एक से ज़्यादा लैंग्वेज की जानकारी है तो आपको इसमें फिल करके उसको टिक आउट कर लेना है। इसके बाद वैलिड योर डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है, सिंपली यहाँ पे वैलिड सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद सेव और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपकी सभी जानकारी खुलकर आ गई है, एक बार सभी जानकारियों को चेक कर लीजिए। अगर आपको लगती है कि सभी जानकारी जो हमने फिल किया वो सही है तो सिंपली आप इस सभी को टिक आउट करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर किसी तरह का कोई त्रुटि हो गया है तो आप बैक जाकर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली हमको ओके करना है। दोस्तों इसको टिक आउट करने के लिए इसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप अपना नाम कभी एग्जाम के बाद चेंज किए हैं तो आप इसको टिक आउट करेंगे, नहीं चेंज किए हैं तो इसको टिक आउट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ ओके कीजिएगा। फिर आर यू श्योर टू कंटिन्यू है तो ओके कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे आपका जो है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन पूछा जाता है, वो आप लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का पिक्चर अपलोड करोगे। फिर हैंड डिक्लेरेशन जो है आपको देना है, इस कैप्चा को फिल करके सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना है उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी पेज नंबर 19 में। यहाँ से जो है इजिली आप अपना नाम उसके बाद ये जानकारी लिख सकते हैं। हैंड डिक्लेरेशन का जो क्या लिखना है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इजिली
चेक कर सकते हैं। उसको लिखकर उसका जो पिक्चर है वो आपको अपलोड करना है, फिर इस कैप्चा को लिखकर सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको ये पेमेंट गेटवे पे ले आया, यहाँ पे इस कैप्चा को डालेंगे और कैप्चा डालने के बाद जो है सिंपली आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ सबमिट का ऑप्शन है, इस पे ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे पे ले आया, जहाँ आपको अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, ईयर, सीवीवी, कार्ड होल्डर नेम डालकर मेक पेमेंट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप इसका जो है पीडीएफ या प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। किसी भी तरह का कोई क्वेरी रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपको वीडियो जरा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और इसी तरीके के लगातार अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे से व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। वहाँ से हर छोटी बड़ी अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। इतने देर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।